और श्रीमद् भागवत महापुराण का साथ महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय विधायक जी को राधे नाम लिखा हुआ गमछी देकर के उन्हें आशीर्वाद दें। बड़े ही सरल और सहज स्वभाव के हमारे विधायक जी हैं। लोगों के लिए हमेशा हर वक्त बड़े ही सरलता के साथ, बड़े ही सहजता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे श्री जयराम महतो जी का मैं गोमो की समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विधायक जी को मैं बतला देना चाहता हूं कि यह आयोजन विगत 64 वर्षों से गोमो की इस पावन धरती पे चला आ रहा है। अब श्री सुरेश प्रसाद प्रोजेक्ट मैनेजर MCPR और मैं निवेदन करूंगा विधायक जी के साथ उनके मित्र आए हुए हैं राकेश जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आएं और महाराज जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। 2 मिनट का समय लूंगा महाराज जी। बड़ी भावपूर्ण कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत पुराण की, इसी बीच मैंने कहा कि झारखंड के जन जन के नेता, ये बात मैंने इसलिए कही कि तो चाची के हमारे विधायक जी और बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही सरलता के साथ हर लोगों के लिए सदैव खड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। मैं विधायक जी को बता देना चाहता हूं, यह जो मानस सत्संग समिति का यह जो धार्मिक अनुष्ठान जो नवापरायण और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा चल रही है, ये 64 वर्षों से गोमो की पावन धरा पर चल रही है। एक बार पुनः मैं आप समस्त गोमोवासियों की ओर से और समिति के समस्त पदाधिकारियों की ओर से इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम 2 शब्द आप आज अवश्य ही गोमो के इस पावन धरा पे अवश्य लोगों को संबोधित करें। आज तोपचांची प्रखंड गोमो इस पावन धरती में इस धार्मिक अनुष्ठान के बेला में उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, हमारे अभिभावक, नौजवान साथी और विशेषकर अपनी कथा सुनाने के लिए बड़े दूर से हमारे बीच चल कर आए महाराज जी, आप सभी को राधे राधे, राम राम। आज इतनी रात्रि हो गई है, इतनी रात्रि के बाद भी हम लोग महाराज जी के कथनों को, महाराज जी के वचनों को बड़े गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, बड़े ध्यान के साथ सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को आयोजन करने का जो उद्देश्य भी यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विचार आपके बीच आएंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश आपके बीच आएंगे, उन संदेशों का अनुसरण करते हुए, उन विचारों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकें, हम अपने जीवन को धन्य बना सकें। क्योंकि आज महाराज जी भी जब यहाँ से चले जाएंगे और महाराज जी को जब इस बात की जानकारी होगी कि गोमो में मैं कथा करके आया हूँ और मेरी कथा के बाद वास्तव में गोमोवासियों के जीवन में, उनके विचारों में बदलाव आया है, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी और इस कार्यक्रम की सफलता भी होगी। चूंकि आज हम लोग एक ऐसे परिवेश में हैं